अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ सब कोई बखैरियत होंगे और जो पिछला क्लास था हमारा उसको मश्क करके आए होंगे, क्योंकि तमाम क्लासेज जो हमारी हुई हैं उन तमाम का मजमुआ इंशाअल्लाह ताला आज बोर्ड पर हो गया हमारे सामने। और जो पिछला क्लास जिनका स्किप कर गया था या फिर लेट से ज्वाइन हुए थे तो क्लास उन्होंने कर लिया होगा। एक बार पिछला क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज इंशाल्लाह। उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, छोटा सा एक टॉपिक है, बस पिछला को एक बार मश्क कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर उसको आगे मजीद करेंगे। एकदम पीछे से जाते हैं, एकदम शुरू में जाते हैं। शुरू में हमने देखा था हुरूफुल हिजा की तादाद देखी थी हमने, पुरानी हो गई है, उम्मीद है सबको याद हो गया होगा। फिर अलिफ और हमजा का फ़र्क देखा था हमने, फिर आगे गए, फिर हमने देखा लफ्ज़ हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बना, लफ्ज़ कलिमा कहलाया। कलिमा के 3 अक़साम थे, एक था इस्म, दूसरा था फ़ेल, तीसरा था हर्फ। इस्म को हमने शुरू किया था, इस्म को हमने देखा कि उस इस्म को समझने के लिए 4 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले पहल था कि इस्म का जेंडर, यानी वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो हमने देखा मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानने का तरीका हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ सबको ज़हन में होगा। दूसरा हमने देखा उस इस्म की तादाद कितनी थी, वो वाहिद है, वो मुसन्ना है या फिर जमा है। तीसरा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एराब था। एक्चुअली इसको मैंने चौथे पे रखा था, लेकिन इसको मैंने तीसरे पे शुरू करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा वुसअत भी हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले क्लास में एराब को पढ़ाया था और एराब को डिस्कशन करते वक्त मैंने ये बात कहा था आप लोगों को कि एराब अगर जहन में आए तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें, एराब का माना ये नहीं है हरकत, क्योंकि हमारे जहनों में बहुत बड़ी गलतफहमी बैठी हुई है कि एराब का माना हम ये क्या करते हैं, हम हरकत को ही एराब समझ लेते हैं, जबकि एराब किसी अलग चीज का नाम है और हरकत अलग चीज का नाम है। जैसे हमने हरकत पहले शुरू में पढ़ लिया, जेर जबर पेश को हरकत कहते हैं और एराब उसे कहते हैं कि जो इस्म की हालात बदलते हैं, इस्म का माना बदले, इस्म का हालात बदलते हैं, उसकी शक्ल बदलती है लेकिन उसका माना नहीं तब्दील होता है। तो हमने देखा कोई भी इस्म एराबी हालत के एतबार से वो 3 हालतों में पाई जाती है, या तो वो हालत रफा के अंदर होगी, या वो हालत नस्ब के अंदर होगी, या तो हालत जर के अंदर होगी। उम्मीद है कि एराब सबको समझ में आ गया था जी। एराब समझ गए आ गया होगा तो इंशाल्लाह एक काम करते हैं, आज हम पूरा जो शुरू से लेकर के इस्म का हमने शुरू से देखा था, मुज़क्कर मुअन्नस, फिर वाहिद मुसन्ना जमा, फिर एराब के अंदर आते हैं हम। तो इंशाल्लाह आज हम एक बार थोड़ा सा मस्क कर लेते हैं पिछले क्लास का। मैं एक इसम लिखता हूं मुस्लिम, ठीक है। जैसे आपको पता है ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर है ना, वाहिद इसमें है। तो हमने ये सबसे पहला क्लास में ये देखा था, इसमें को मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानने के तरीका में पता चल गया, ये हकीकी मुज़क्कर है, वाहिद इसमें है। अब एराब के एतबार से ये 3 शक्लों में पाई जाएगी, वो कौन कौन सी है? हालत, एक मिनट, हालत रफा में पाई जाएगी, हालत या नस्ब में पाई जाएगी, ये हालत जर। ये नस्ब है, इसको हम लोग नसब क्या देते हैं एक्चुअली में, और ये रफ है, रफ इसको मतलब प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाते तो इसीलिए नॉर्मली फ्लो में इसको रफा कह देते हैं हम लोग। तो कौन बताएगा मुस्लिम की हालत रफा क्या होगी? मुस्लिमुन, 2 पेश के साथ। हालत नस्ब क्या होगी इसकी? अच्छा, इसके बाद मीम के बाद अलिफ डालेंगे क्या हम? क्यों डालेंगे? क्यों डालेंगे एक अलिफ मीम के बाद? हालत नस्ब में जब 2 जबर के साथ लिखा जाएगा तो एक अलिफ इसमें क्यों डालेंगे? कौन बताएगा? वाहिद मुज़क्कर है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वाहिद मुज़क्कर ऐसे बहुत से मिलेंगे जिसके आखिर में गोलता आ रही है, उसमें डालेंगे, आएगा इंशाल्लाह, वो ये टॉपिक भी आएगा इंशाल्लाह।
ऐसे वाहिद मुजक्कर इसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको जिसके आखिर में गोलता आ रही है, तो क्या गोलता के साथ उसको अलिफ डालेंगे उसमें? याद करिए पिछले क्लास को मैंने बताया था कि हर इस्म जब हालत रफा में उसको लिखा जाएगा, वो हालत रफा जिसके आखिर में दो जबर के साथ उसको शो किया जाता है, अगर उसके आखिरी हर्फ पर, आखिरी हर्फ के बाद या फिर आखिरी हर्फ में गोलता अगर आती हो या अलिफ और हमजा एक साथ आती हो, तो उसके आखिर में उसके साथ अलिफ को ऐड नहीं करेंगे, बाकी हर इसम के साथ ऐड करेंगे। याद करें थोड़ा सा, इसको रिवाइज करते हुए चले। लिहाजा यहाँ पे आखिरी हिस्से में कौन सी हर्फ आ रही थी? मीम, लिहाजा हम इसके साथ अलिफ ऐड कर दी हमने, और इसका बाद इसका हालत जर क्या होगी? मुस्लिम की मुस्लिमिन। चलो माशाल्लाह समझ में आ गया। हालत रफा एक वाहिद इस मुजक्कर की हालत रफा दो पेश के साथ इसको शो करेंगे, हालत नस्ब दो जबर के साथ, और अगर आखिरी हर्फ गोलता नहीं है या अलिफ और हमजा इकट्ठी नहीं आ रही तो हम आखिर में एक अलिफ को एडिशनल ऐड करेंगे, और हालत जर मुस्लिम की दो जेर के साथ। चलो माशाल्लाह। अब मुस्लिम चूंकि एक सिफत है, और जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, कोई भी सिफत को मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या था? गोलता लगा देंगे आखिर में। लिहाजा ये मुस्लिम है, ये मुस्लिमा, तो इसकी हालत रफा क्या हो जाएगी? हालत नस्ब क्या होगी? इसमें अलिफ जुड़ेगी, अलिफ ऐड होगी? क्यों ऐड नहीं होगी? गोलता लगाओ। माशाल्लाह भाई, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, पॉइंट की शक्ल में चीजों को याद करें, आपको आसानी पड़ेगी। जब आप देखेंगे, जब आप पॉइंट को इकट्ठे करेंगे ना, फर्स्ट क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक, तो आपको इंशाल्लाह आज शुरू से लेकर के आखिर क्लास जो हमने लास्ट तक किया, उन तमाम को इसी बोर्ड के अंदर आपको मतलब एक मजमुई शक्ल में इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर आपको और पिछले क्लास की नोट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी हालत जर क्या होगी? मुस्लिमा, मुस्लिमतीन। चलो माशाल्लाह, ये हो गया क्या हुआ? वाहिद मुजक्कर और ये वाहिद मुअन्नस। अब इसके बाद आते हैं मुसन्ना की तरफ, तो आ जाते पहले शुरू में इसी को ले लेते हैं। मुस्लिम का मुसन्ना क्या होगा? मुस्लिमान नहीं, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। समझ में आया मुस्लिमानी कैसे हो गया? याद करें पिछले हम लोग सबक में क्या किया था, मुसन्ना में हमने देखा था किसी भी वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर जबर लगा करके अलिफ और नून जेर ऐड कर देंगे तो वो वाहिद से मुसन्ना हो जाएगा। ये एक मुस्लिम वाहिद मुजक्कर था, ये दो मुस्लिम मुजक्कर आ गया, यानी मुस्लिम से मुस्लिमानी। तो इसकी हालत रफा क्या होगी? मुस्लिमानी। क्योंकि इसमें ऑलरेडी हरकत लगे हुए हैं, तो मुस्लिमानी ये हालत रफा में आ गई। अब इसकी हालत नस्ब और जर क्या होगी? माशाअल्लाह, अलिफ को हटाकर क्या कर देंगे हम इसमें? और इसकी हालत जर क्या होगी? उम्मीद करता हूं बाकियों को समझ में आ रहा है, किसी की जवाब आ नहीं रही है, एक ही का जवाब आ रहा है सिर्फ, बाकियों को भी उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा है। बोले, कोशिश करें, बोले, लिख करके बोले, इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी जितना बोलेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं मुस्लिमानी, तो हो गया ये वाहिद, सॉरी ये मुजक्कर मुसन्ना हो गया। अब मुअन्नस मुसन्ना भी ले लेते हैं। मुअन्नस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मुस्लिमा से मुसन्ना बनाने का तरीका, हाँ, एक बार उसको रूल को एक बार बोल दे जबान से, क्या रूल अप्लाई होता है इसमें? आखिरी में जो गोलता है उसे क्या करेंगे हम? लंबी ता में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद अलिफ को ऐड करेंगे और वही रूल अप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। जो अब हम यहाँ करेंगे, मुस्लिमा, गोलता को ऐड किए, जबर मुस्लिमतानी। तो मुस्लिमतानी का रफा क्या होगी?
उसके बाद इसकी हालत नस्ब और जर क्या होगी? मुस्लिमा तैनी। और इसकी हालत जर सेम टू सेम होगी। अब एक चीज को क्लियर करें। क्या चीज को क्लियर करें? इसको याद करने का एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। जब भी वाहिद इस्म की हालत रफा शो की जाएगी, हालत नस्ब शो की जाएगी, हालत जर शो की जाएगी, चाहे वो वाहिद इस्म हो चाहे वो जमा मुकस्सर इस्म हो, हम उसको हरकत के जरिए पहचानेंगे। हालत रफा में जब वो आएगी तो हरकत क्या आएगी? दो पेश। हालत नस्ब में जब आएगी तो वो दो जबर, और जब जर में आएगी तो दो जेर के साथ। वाहिद इस्म मुजक्कर हो, वाहिद इस्म मुअन्नस हो, हमें उसे हरकत के जरिए पहचानना है। जमा मुकस्सर वाहिद हो, जमा मुकस्सर मुअन्नस हो, उसे भी हमें किस जरिए पहचानना है? हरकत के जरिए पहचानना है। लेकिन जब हम आएंगे मुसन्ना इस्म, चाहे मुजक्कर हो चाहे वो मुसन्ना हो, सॉरी मुअन्नस हो, तो उसे हम एक साउंड के जरिए पहचानेंगे। वो साउंड है आनी ऐनी। आनी ऐनी, इसको जबान पे दोहराएं। इससे क्या होगा? आपको इंशाल्लाह रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद ब खुद जबान से ऑटोमेटिकली हर लफ्ज का आपका मुसन्ना बनाने का तरीका आसान हो जाएगा और उसका हालत रफा और हालत नस्ब आसानी से याद हो जाएगा आपको। यानी जब हम देख रहे हैं कि मुस्लिमानी है तो मुस्लिमानी के आखिरी में लफ्ज आ रहा है, आवाज आ रही है आनी और यहां ऐनी। ठीक इसी तरीके से मुअन्नस के अंदर आ जाए, मुसन्ना के अंदर, तो हम वहां पे भी आनी और ऐनी का लफ्ज आवाज में, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी, ऐनी तैनी। ठीक है, ये साउंड के जरिए हम पहचानेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं, अब क्या रह गया? जमा सालिम मुजक्कर सालिम। इसी के लिए लेते हैं, इसी को लेके चले, इंशाल्लाह आसानी पड़ेगी। तो मुस्लिम चूंकि एक सिफत है और आपको पता है कि जमा सालिम नॉर्मली सिफत का बनता है, तो मुस्लिम का जमा सालिम क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना। रूल क्या था इसका कि हम किसी भी इस्म जो वाहिद हो, वो सिफत हो कोई भी, तो उसके आखिरी हर्फ पर पेश लगाएंगे और वाव और नून जबर ऐड कर देंगे, तो वाहिद इस्म से जमा सालिम बन जाएगा। यानी ये एक मुसलमान था, अब ये बहुत से मुसलमान हो गए, मुस्लिमूना। ठीक है, इसका हालत रफा चूंकि पता है आप लोग को, तो हालत रफा इसकी क्या हो जाएगी? मुस्लिमूना। तो इसकी हालत नस्ब और जर क्या होगी? मुस्लिमीना। यहां एक चेंजेस आएगा, वाव के जगह पे ये लगेगा, लेकिन मीम के ऊपर जो पेश लग रहा था वो जेर में तब्दील हो जाएगा, मुस्लिमीना। और हालत जर सेम रहेगी इसकी। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? यहां तो आनी और ऐनी का लफ्ज आ रहा था, आवाज आ रहा था, आवाज आ रही थी, और यहां भी आनी और ऐनी की आवाज आ रही थी। अब यहां पे आ रही है मुस्लिमूना, ऊना ईना, ऊना ईना, ऊना ईना। बस इसको एक बार दोहराते रहे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। वाहिद सॉरी मुजक्कर जमा सालिम की हालत रफा साउंड के जरिए पहचानेंगे, जिसके आखिर में साउंड आएगा ऊना, और हालत नस्ब और जर ईना, ऊना ईना। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, इसी में ले लेते हैं, मुस्लिमा की जमा सालिम क्या हो जाएगी? जमा मुअन्नस सालिम क्या हो जाएगी? नहीं, तुन लगाना बाद में, वो तो पहले बाद में, वो तो अलग। मुस्लिमात, तो हम ये आ जाते हैं मुस्लिमात। इसको एक बार रिवीजन कर ले, ये तरीका क्या था? हमने देखा आखिर में गोलता लगा हुआ था, गोलता को हटा दिया हमने। जब हम गोलता को हटाएं, उसके साथ हमने अलिफ और ता, लंबी ता को ऐड कर दिया, तो वो मुस्लिमा से मुस्लिमात, यानी एक मुस्लिम मुअन्नस, ये बहुत से मुस्लिम मुअन्नस। अब मुस्लिमात चूंकि इस पे कोई हरकत लगी नहीं है, तो इसकी हालत रफा कैसे शो करेंगे हम? और हालत नस्ब और, अरे यार इसमें लिखा है, हालत नस्ब और जर कैसे लिखाएगी इसकी? मुस्लिमातिन, ये भी
हालत जर भी वैसे का वैसे रह जाएगी। ठीक है, हरकत डालने नहीं पड़ रहा, हरकत डालने, उम्मीद है सबको पता चल जा रहा। इसे भी एक साउंड को हम ऐड दे देते, इसको भी एक साउंड की शक्ल दे देते। क्या दे देते इसको साउंड की शक्ल? आतुन आतिन, आसानी पड़ेगी हमें। ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस की हालत रफा पहचानने की आवाज है आतुन, जमा सालिम मुअन्नस की हालत नस्ब और जर पहचानने का जो साउंड है वो है आतिन। जगह नहीं है, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे और ऐड कर देता, तो देखता हूं यहाँ पे ऐड हो पाएगा कि नहीं। पुराना ही ले लेते, याद कर लेता, आसानी पड़ेगा आप लोग को। अब आते जमा मुकस्सर पे। जमा मुकस्सर ले लेते हैं, अकलाम ले लेते हैं। ठीक है, अकलाम, चूंकि जैसे कि इसमें लिखने की जरूरत है, इंशाल्लाह आप लोगों को पता है, जिस तरह से वाहिद इस्म की एराब शो की जाती है उसी तरह से जमा मुकस्सर की, चाहे वो वाहिद हो, सॉरी चाहे वो मुअन्नस हो या चाहे वो मुज़क्कर हो, सेम एज इट इज वैसे ही शो की जाएगी जिस तरह से वाहिद इस्म की शो की जाती है। तो अकलाम की हालत रफा क्या होगी? अकलामुन, अकलामन हालत नस्ब, अलिफ ऐड होगी आखिर में, फिर उसके बाद हालत जर में अकलामिन। और एक आ जाते हैं, ये ले लेते, एक एग्जांपल ले लेते, निसाई ले लेते, औरतें ले लेते, निसाउन, निसाअन, निसाइन। हालत नसब में निशा के बाद में अलिफ ऐड होगी, क्यों नहीं ऐड होगी? अलिफ और हमजा, ठीक है, अलिफ और हमजा। इसको एक बार अपने शक्ल में बैठा, एक बार जहन में बैठा करके चलिए, इसको फिट कर लीजिए बस। ये इतना इंपॉर्टेंट है इराब, क्योंकि तमाम अरबी आपके इसी के गिर्द घूमेगी। जितना भी बेसिक ग्रामर है ना, ये इसी पे मुश्तमिल है अरबी बेशितर, ज्यादातर नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा उसलिए नहीं, मुझे लगा समझ भी नहीं आया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यानी जो हमने 4 क्लासेस किए पिछले, इसम के एतबार से सब वो आपके सामने यहाँ पे इंशाल्लाह आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है आज हमारे सामने, इस्म के अकसाम। अब ये इस्म के अकसाम क्या मैं बता रहा हूं आपको। क्या हुआ क्या कि एक मर्तबा, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, उसको सीरियस ना लें। कुछ औरतें ग्रुप बना करके चली गई ग्रामर की दुनिया में, अरब के ग्रामर की दुनिया में चली गई शॉपिंग करने। अब जैसे आपको पता है कि जब औरतें शॉपिंग के लिए जाती है तो वो सबसे पहले जो चीज दिखती है वैरायटीज, कहां वैरायटी नजर आ रहा है। तो वो गए इस्म खरीदने के लिए, तो उन्होंने दुकानदार को जाकर के, भैया मुझे कुछ इस्म देखा है। तो दुकानदार था, वो बोला कि ठीक है बाजी, ये रहा 2 तरह के इस्म। वो 2 तरह के इस्म उन्होंने दिखाया। एक इस्म उसने दिखाया मोरा बसमा, ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ पे, वो नजर आ रहा उन लोगों में। वो गए कि इसमें दिखाइए मुझे, तो उन्होंने 2 इस्म दिखाया, बोला कि ये 2 तरह के इस्म हमारे पास पाए जाते हैं। तो पहला इस्म जो मिला उनको मोरा बस में मिला, और एक इस्म उनको मिला, बोले कि बाजी एक और इस्म है हमारे पास, ये भी देख सकते हैं आप, वो है मबनी अस्मा, ठीक है। उन्होंने बोला 2 तरह के इस्म हमारे पास पाए जाते हैं, यानी अरब के ग्रामर की दुनिया में उन्होंने तहकीक किया तो मालूम चला 2 तरह के अस्मा पाए जा रहे हैं। तो एक है मोरब अस्मा, एक है मबनी अस्मा। उन्होंने बोला कि अच्छा आपके पास ज्यादातर क्या चीज है। उन्होंने बोला, वो औरतें बोली कि आपके पास ज्यादातर स्टॉक किस चीज के पाए जाते। उन्होंने बोला कि मेरे पास टोटल जो दुकान में 100% जो हमारे पास स्टॉक है, वो 98% मेरे पास 98% मोरब अस्मा है, ठीक है, और 2% जो मेरे पास है ना वो मबनी अस्मा है। अब आपका जहन काम कर रहा होगा कि ज्यादा नजर यहाँ पे आया तो भागेंगे यहीं पे सबसे पहले, बोले ये दिखाइए। लेकिन पहले बोले कि चलो ठीक है, ये तो दिखाइए कि ये तो ज्यादा तादाद में, इंशाल्लाह इसको तो परेशान करेंगे बहुत सारे कपड़े खुलवा करके, लेकिन पहले इसको देख लेते ये क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी इस्म हो,
एराब के एतबार से वो तीन शक्लों में पाए जाते हैं, तीन हालात में पाए जाते हैं। या तो वो हालत रफा होगी, हालत नस्ब होगी, या तो हालत जर होगी। और हमने देखा तो तीनों हालात में वो शक्ल बदल रहे थे। कुछ थे जो दो हालात में शक्ल बदल रहे थे लेकिन बदल रहे थे, और कुछ तीन हालात में शक्ल बदल रहे थे। लेकिन ये जो अस्मा थे ना, मबनी अस्मा, ये ढीठ किस्म के अस्मा थे, मतलब इसको मारो पीटो वैसे का वैसे ही था। ये तीनों एराबी हालत में, इसकी जब भी किसी एराबी हालत जिक्र की जाएगी वो तीनों एराबी शक्ल एक ही होगी। इसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको, बहुत ही मारूफ एक अल्फाज है, कुरान में बारहा आया हुआ है, हाजा। हाजा का माने होता है, ये इसमें इशारा है, सामने अगर कोई चीज मौजूद हो वाहिद के लिए तो कहते हैं हाजा, ठीक है। ये एक मबनी अस्मा है। जब इसकी कोई एराबी शक्ल हम बोलेंगे कि इसकी तीनों एराबी शक्ल हम बयान करें तो इनकी तीनों एराबी शक्ल सेम टू सेम ही होगी, यानी कोई तब्दीली नहीं आएगी। हालत रफा में भी हाजा, हालत नस्ब में भी हाजा, और हालत जर में भी हाजा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, एक मिनट, एक और मिसाल देते हैं हम, अल्लज़ी। ये भी एक मबनी अस्मा है। मबनी अस्मा मतलब समझ में जैसा कि तीनों अरबी शक्ल सेम टू सेम होगी, इसकी कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें भी अल्लज़ी सेम आएगी, हालत नस्ब में भी और हालत जर में भी अल्लज़ी। यानी कि हमारे जहन में जब भी मबनी अस्मा का जिक्र आएगा कि मबनी अस्मा का जिक्र बताया तो सबसे पहले हमारे जहन ये दौड़ेगी, अच्छा मबनी अस्मा मतलब इसकी तीनों एराबी शक्ल एक ही होगी, इसमें कोई चेंजेस वाकया नहीं होगी। जैसे हमने देखा था कलम एक वाहिद इसम थी, तो हालत नसब में हमने देखा, हालत रफा में देखा कि वो दो पेश के साथ शो हो रही थी, यानी हालत बदली। नसब में दो जबर के साथ और जर में दो जेर के साथ तब्दीली हुई, माना में तब्दीली नहीं हुई लेकिन शक्ल तब्दील हो गई। लेकिन जब मबनी अस्मा का जिक्र आया तो वो तीनों अराबी शक्ल एक ही है, वो ढीठ किस्म के अस्मा, ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज उसको लथोड़ कहते हैं, कि मतलब मारो पीटो कुछ भी करो वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंजेस कुछ नहीं आएगी। इसके बिल मुकाबिल उन्होंने बोला कि हमारे पास मोरा बसमा भी एक किस्म है। मोरा बसमा जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़कर आए, तो मोरा बसमा में उसने कहा कि मोरा बसमा जो हमारे पास 98% जो हमारे पास है, ज्यादातर हमारे स्टॉक यही है। मोरा बसमा में भी उसने दो और फर्क बताया, मतलब दो और किस्म बताए। उन्होंने कहा मोरब के भी दो तरह की किस्म है। सबसे पहला जो किस्म था वो था मुनसरिफ अस्मा। उसने कहा कि मेरे पास चूंकि 100% स्टॉक था, 100% में 2% मबनी अस्मा है मेरे पास, और मोरा बसमा में अगर आप चाहेंगे तो इसमें और वैरायटी आपको मिलेगा, जो मेरे पास 98% है। 98% मेरे पास मोरा बसमा है। अब मोरा बसमा भी उसने बोला कि दो और वैरायटी है मेरे पास। पहला वैरायटी जो उसने दिखाया, उसने कहा कि मेरे पास एक है मुनसरिफ अस्मा, जिसकी तादाद मेरे पास लगभग लगभग 85% है। इस 98% से 85% जो अस्मा मेरे पास मौजूद है वो मुनसरिफ अस्मा है, जो मेरे पास 85% है। अब ये मुनसरिफ अस्मा है क्या? हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ करके आया, जो वाहिद इस्म की अराबी शक्ल जो तीन हालात में तीन शक्ल बदलते थे और तनवीन के साथ आते थे। मैं एक मिसाल देता हूं यहां पे, कलम। कलम की हालत रफा क्या होगी? दो पेश, ठीक है। कलम की हालत नसब क्या होगी? दो जबर के साथ अलिफ। थर्ड क्या आ जाएगी? कलम की तीसरी शक्ल है कलम इन। ये वो वाहिद इस्म जिसमें तनवीन आ रही थी, जिसमें मैंने बताया कि आपको तनवीन के जरिए पहचानना है, चाहे वो वाहिद हो, चाहे वो मुजक्कर मुअन्नस में आती हो, चाहे वो आपका जमा मुकस्सर हो, चाहे वो मुजक्कर मुअन्नस में आता हो। कलम का जमा मुकस्सर आता है अकलामुन, अकलामुन हालत रफा।
अकलामन अकलामिन। यानी कि मुनसरिफ अस्मा उसे कहते हैं कि जिनकी एराबी हालत तनवीन के साथ शो की जाएगी। तनवीन कहते हैं डबल हरकत, ठीक है, ये क्लियर कर ले, डबल हरकत को तनवीन कहते हैं। जिसकी सबसे पहली खासियत तो ये थी कि वो तनवीन के साथ शो की जा रही थी और तीनों हालात में तीन शक्ल तब्दील करती है। पहली में वो दो पेश के साथ दिख रही थी, दूसरे में वो हालत नस्ब यानी दो जबर के साथ दिख रही थी, और तीसरी में वो हालत जर में दो जेर के साथ दिख रही थी। जमा मुकस्सर के अंदर भी चूंकि तनवीन के साथ इसके अराबी हालत को शो करते हैं, लिहाजा वो भी तीन शक्ल में, यानी मुनसरिफ अस्मा उसे कहते हैं जो तनवीन जिसके ऊपर है और हालत नस्ब, हालत जर, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर में तीनों अलग अलग शक्ल अख्तियार करें, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो कैटेगरी उसने दिखाया वो था, सिंपल सा नाम है गैर मुनसरिफ अस्मा। तीसरा जो था वो था गैर मुनसरिफ अस्मा। उसने बोला भैया मेरे पास टोटल 98% मोरब अस्मा था, मोरब अस्मा में मेरे पास 85% मुनसरिफ अस्मा, बचे कितने? बचे टोटल 13%। ये मेरे पास तादाद थोड़ा कम है, ठीक है। अब गैर मुनसरिफ अस्मा किसे कहते हैं? अब ये सवाल पैदा होता है कि गैर मुनसरिफ अस्मा अब किसको कहते हैं। ये एक नया चीज आ गया सामने में, तो यहां लिखने की कोशिश करता हूं। चूंकि हमने पहले बताया कि मुनसरिफ अस्मा में दो खासियत पाई जाती है। पहला खासियत तो ये था कि वो तनवीन के साथ आएगा, दूसरा वो तीन हालतों में तीन शक्ल अख्तियार करेगा। लेकिन गैर मुनसरिफ अस्मा की दो खासियत ये है कि सबसे पहला खासियत ये, इसकी एक मिसाल मैं आपको सामने में रखता हूं। सबसे पहला आदम, आदम को पहचानता है हर कोई, सब पहचानता है ना। आदम एक इस्म है जो मेरे भरोसे आपने मान लिया कि वो गैर मुनसरिफ है, ठीक है। मेरे भरोसे आपने मुझ पर भरोसा किया और आपने कहा कि चलो भैया ये कह रहा है, ये बंदा कह रहा, तो आदम को हम गैर मुनसरिफ मान लेते हैं। अब गैर मुनसरिफ के दो खासियत क्या है? जिस तरह से इसके खासियत थे कि दो तनवीन के साथ आ रही थी और तीन हालतों में तीन शक्ल अख्तियार कर रही थी। गैर मुनसरिफ अस्मा जब भी उसकी सबसे पहले हरकत लगेगी तो उसमें तनवीन नहीं आएगी, तनवीन उड़ जाएगी। यानी कि सबसे पहला जो आएगा आदम का हालत रफा दो पेश के साथ आ रहा था, वो एक पेश के साथ शो होगी, ठीक है। अब इसकी हालत नसब और हालत जर जाहिर सी बात आएगी। तो इसका दूसरा जो खासियत है कि जब वो हालत नसब में आए तो उस पर पहली बात तो तनवीन नहीं आएगी, और हालत नसब में क्या आ रही थी? दो जबर, तो वो एक जबर आ जाएगी। अब मैंने आखिर में एक अलिफ को ऐड नहीं किया। अब गौर करें तो आपको समझ में आएगा, यहां पे मैंने आखिर में एक अलिफ तो ऐड नहीं किया, जबकि मैंने यहां पे किया था। और मैंने बताया था रूल की हालत नसब में जब भी किसी इसम के आखिर में गोलता आए या अलिफ और हमजा आए तो उस पे हम अलिफ को ऐड नहीं करेंगे, इसके अलावा हर इसम पे ऐड करेंगे। लेकिन चूंकि ये मुनसरिफ से थोड़ा अलग था और सबसे पहला जो फर्क हमें नजर आया, तनवीन हट गया। तो आप याद करें मैंने कहा था कि वो इसम जिसके हालत नसब में दो जबर के साथ शो की जाए, चूंकि यहां दो जबर शो कर रहा था लिहाजा हमने एक अलिफ को ऐड कर दिया। अब चूंकि यहां एक अलिफ ऐड इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि इसमें पहली बात तो तनवीन ही हट गई। जब तनवीन हट गई तो हमें अलिफ डालने की जरूरत नहीं है। अब आपका दिमाग काम कर रहा था कि अब जैसे कि उसमें हालत रफा में दो पेश के साथ आ रहा था तो यहां तो एक पेश आ गया, हालत नस्ब में दो जबर के साथ आ रहा था तो दो जबर के साथ में एक जबर आ गया। तो हालत जर में क्या आएगी? तो जो आप सोच रहे हैं कि हालत जर में जो आएगी, एकदम गलत सोच रहे हैं। हालत जर में ये जबर के साथ ही शो की जाएगी। ये दूसरा खासियत इसका, समझ में आया? यहां पे गैर मुनसरिफ अस्मा उसे कहते हैं कि जिसपे सबसे पहले तो तनवीन गायब हो जाएगी और तीन एराबी हालात में वो दो शक्ल अख्तियार करेगी।
आराम से इसको एक बार जहन में बैठा लीजिए इसको, फिर मैं इंशाल्लाह इसको एक बार प्रीकेप करवाता हूं, और उसके बाद आपके जो जहन में सवालात जो दौड़ना शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देना शुरू करूंगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ग्रामर के मार्केट में लोग गए इस्म की तलाश में कि कितने किस्म के तलाश में गए कि कितने तरह के इस्म पाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ग्रामर में अरबी के अंदर दो तरह के इस्म पाए जाते हैं, वो एक मोरब अस्मा, एक मबनी अस्मा। कुल 100% मोरब अस्मा के अंदर 98% जो थे वो मोरब अस्मा थे, और 2% जो अस्मा थे वो मबनी अस्मा थे। ठीक है, तो मोरब अस्मा को हमने पहले बाद में देखा, हमने पहले बोला मबनी अस्मा को क्लियर कर लेते, भैया ये क्या, ये 2% है, इसको जल्दी क्लियर करते हैं। तो मबनी अस्मा में हमने देखा कि ऐसे अस्मा जो ढीठ किस्म के, इंतहा ढीठ किस्म के अस्मा थे कि जो तीनों शक्ल एराबी हालत की तीनों शक्ल में कोई शक्ल नहीं बदलते, वो वैसा का वैसा ही रहेंगे। अगर हम बोले कि हाजा रफा में लिखो तो हाजा ही लिखाएगा, अगर हाजा बोलो तो नसब में लिखो तो वो हाजा ही लिखाएगा, और अगर हालत जर में लिखने को कहूं तो वो हाजा ही लिखाएगा। उसकी एक और मैंने मिसाल दी, अल्लजी, कुरान में बहुत मरतबा आया उल्लजी अल्लजी, यानी ये भी तीनों हालात में तीन शक्ल नहीं बदलेंगे, एक ही शक्ल, ये ढीठ किस्म के रहेंगे। लेकिन जब हमने मोरब अस्मा में देखा तो मोरब अस्मा में भी उन्होंने बोला कि भाई जो मेरे पास 98% जो मोरब अस्मा है उसके अंदर भी दो डिवीजन कर दिए गए। उसने बोला कि भाई 85% तो मेरे पास वो अस्मा है जिसको मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। उसने बोला मुनसरिफ अस्मा की खासियत ये है ना कि इसके पास 3 कलर है, होता है ना, सूट खरीदने के लिए कोई गया, बोला भैया कलर दिखाई इसके अंदर, तो उसने बोला भैया मेरे पास 3 कलर है, यानी मुनसरिफ अस्मा के इसम के 3 हालत एराबी हालत है, और उस पर तनवीन के साथ शो की जा रही है, यानी 2 पेश के साथ, 2 जबर के साथ और 2 जेर के साथ, और तीनों एराबी हालत में 3 शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो वाहिद इस्म हो, चाहे वो जमा मुकस्सर इस्म हो, चाहे वो मुअन्नस था, चाहे वो इसमें भी जमा मुकस्सर के अंदर ही मुअन्नस हो। वो एराबी हालात जिसके ऊपर तनवीन या हरकत के साथ जरिए शो की जाएंगे उनको हम मुनसरिफ अस्मा कहने लगे। गैर मुनसरिफ अस्मा की तादाद उसने बताया कि टोटल मेरे पास 13% है, तो उसने बोला इसकी 2 खासियतें, चूंकि इसमें 2 तनवीन आ रही थी और इसके पास 3 कलर थे, लेकिन मेरे पास ये जो है ना इस पे तनवीन नहीं आ रही है, इस पे एक ही हरफ आ रही है, एक ही हरकत आ रही है, और ये तीनों एराबी शक्ल में सिर्फ 2 बार तब्दील कर रही है अपने चेहरे को, यानी शक्ल को तब्दील कर रही है। तो हालत रफा के अंदर आदमू, हालत नस्ब के अंदर आदमा, और हालत जर के अंदर भी आदमा। समझ में आ गया? एक बार हम पानी पी ले, आप लोग एक बार अच्छे से गौर कर ले, अगर किसी को सवाल हो तो जरूर जरूर पूछें। लग रहा सबको समझ में आ रहा माशाल्लाह। इसको आसान कर ले, इसको आसान कर ले, आसान लैंग्वेज में कर ले कि मुनसरिफ अस्मा उसे कहते हैं कि जिसकी एराबी हालात सबसे पहले तो तनवीन के साथ शो करेंगे, यानी डबल हरकत के साथ शो करेंगे, और वो 3 शक्लों में 3 हालत बदलते हैं। ये वाहिद इस्म हो गई। इसके साथ मैं एक जमा की भी मिसाल दे देता हूं, जमा मुकस्सर की भी मिसाल दे देता हूं, यहां नहीं देखे यहां दे देता हूं। मसाजिद, मस्जिद की जमा, ये भी गैर मुनसरिफ अस्मा में आती है। तो मसाजिद की हालत रफा क्या होगी? हालत नस्ब, अलिफ आएगी ऐड में, आखिर में क्यों नहीं आएगी? अभी तो यहां तो हमने ऐड कर दिया, यहां पे ऐड, अच्छा माशाल्लाह। और हालत जर मसाजिदा। अब जो आपके जहन में ख्यालात शुरू हो गए, पहचान कैसे होगी कौन सा मोरब अस्मा है, सॉरी कौन सा मुनसरिफ अस्मा है और कौन सा गैर मुनसरिफ अस्मा, ये ख्यालात आना शुरू हो गया। इंशाल्लाह मैं आपके ख्यालात को अब दूर करने के लिए खत्म करने के लिए चल रहा हूं। अब मैं कुछ कैटेगरीज लिखवाने वाला हूं, जिस तरह से हमने कुछ कैटेगरीज लिखा था गैर हकीकी मुअन्नस की पहचान करते वक्त। याद है? किसको याद है? गैर हकीकी मुअन्नस की पहचान जो हम कर रहे थे, अलामती और सिमाही के अंदर जो 6 थे, सिमाही के अंदर, किसको किसको याद है? तो सबसे पहला कैटेगरी आप लिखे गैर मुनसरिफ अस्मा की। चूंकि 13% है ना, अगर हम 85% अगर हम बयान करना शुरू कर दे तो फिर लग रहा है बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगी। तो 13% को कवर करते इंशाल्लाह
तो उन 13% के अंदर वो चीज जो हमें नजर नहीं आएगी तो हम उसको मुनसरिफ अस्मा डिक्लेयर कर देंगे, और अगर उन 13% में हमें नजर आ गई तो वो गैर मुनसरिफ अस्मा इंशाल्लाह डिक्लेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो सबसे पहला कैटेगरी लिखते हैं इंशाल्लाह, औरतों से ही शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो पहला जो कैटेगरी है वो है अरब औरतों के नाम। अरब औरतों के जितने भी नाम है ना, वो सब के सब गैर मुनसरिफ है। ध्यान में बैठा लीजिए, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का जब जिक्र आएगा, मुनसरिफ हम उसको कहेंगे, जैसे ही हम ये कहेंगे कि ये मुनसरिफ अस्मा है तो हमें ख्याल में सबसे पहले दो चीज लाना है। सबसे पहला, तनवीन के साथ वो शो होगी और 3 हालातों में 3 शक्ल अख्तियार करेगी। जब गैर मुनसरिफ का जिक्र आएगा तो 2 हालत पे जिक्र करेंगे, दो चीज को सामने रखेंगे। सबसे पहले तनवीन गायब हो जाएगी, तनवीन हट जाएगी, और दूसरा 2 शक्लें अख्तियार करेगी। तो हाँ, आयशा यानी अरब औरतों के नाम जो गैर मुनसरिफ अस्मा में आती है, तो जब आयशा की अरावी हालत हम शक्ल बताएंगे यानी हालत रफा में शो करेंगे तो वो किसके साथ शो होगी? आयशा, आयशा तू, इसको ब्लैक में लिखते रहता है, आयशा तू। और जब हालत रफा में शो की जाएगी तो आयशा और आयशा। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह आप कभी कोई हदीस खोलेंगे जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब कोई रवायत आएगी ना, तो वहां दिखेगा अन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखिए वहां तनवीन नहीं आएगी आपको। जब भी गौर करेंगे, जब हदीसों के अंदर आप गौर करेंगे तो अन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा काल काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से आपको चीज नजर आना शुरू होगी। इसके बाद हम ले लेते हैं, लिखने की जरूरत थी इंशाल्लाह, उसको रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद कोई भी एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना, तो जब आमिना हालत रफा में शो की जाएगी तो क्या होगी? आमिना तू, हालत नफा और नसब और जर आमिना ता, आमिना ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले अजवाज का नाम क्या था? जौजा का नाम क्या था? अजवाज पहला, सबसे पहला जौजा का नाम, माशाअल्लाह ताला। क्या उम्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनके साथ निकाह हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25, माशाअल्लाह। और जब हजरत आयशा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल। जी माशाअल्लाह। आपको पता है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो 2 मरतबा बेवा औरत थी, 2 बेवा थी, वो 2 बार बेवा हो चुकी थी। थर्ड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके साथ आए तो वो आई। उसके बाद आते हैं हम खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, जब हालत रफा में उसकी शक्ल को शो करेंगे तो खदीजता, खदीजतू, हालत नसब जर खदीजता, खदीजता। उसके बाद आ जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बीवियों के अंदर आ जाते हैं, उनकी बेटी के अंदर आ जाते हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नती औरतों के सरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत फातिमा तू, फातिमा ता और फातिमा ता। ठीक है, क्लियर हो गया? अरब औरतों के नाम गैर मुनसरिफ हैं। अरब औरतों के नाम जो गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ में तनवीन नहीं आती, और हालत रफा और हालत नसब एक ही होगी, जो जबर के साथ होगी। उसके बाद आते हैं मर्दों के ऐसे नाम जिसके आखिर में गोलता आ रही है। मैंने बताया था उस वक्त कि ऐसे मुजक्कर बहुत से मिलेंगे जिसके आखिर में गोलता आ रही है। जैसे मैं एक मिसाल रखता हूं, इसको लिख दूं पहले। ऐसे नाम जिसके आखिर में गोलता आती है। एक मिसाल रखता हूं, उसामा, ये एक सहाबी का नाम था, बहुत ही मशहूर एक हदीस है, गालिबन आपके इल्म में भी होगा। एक मरतबा उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जिहाद के दरमियान एक शख्स के साथ जब मुकाबला उनका हुआ था, तो जब उनको कत्ल करने वो जा रहे थे तो उसने कलमा पढ़ दिया। जो उनके वो साथी थे जिसको कत्ल करने जा रहे थे, वो जो उस वक्त काफिर था,
और उनको कत्ल कर दिया। जब उसने कलमा पढ़ लिया उसके बावजूद भी उसने उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको कत्ल कर दिया। ये बात उनको बहुत खटकी कि उसने कलमा पढ़ दिया था उसके बावजूद भी मैंने कह दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने तमाम वाकया का जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा क्या उसने कलमा पढ़ लिया था? तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल उसने कलमा पढ़ लिया था। तब भी तूने उसे कत्ल कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल उसने डर के कलमा पढ़ लिया था। जाहिर सी बात है, हम हो या आप हो, मौत की डर की वजह से हो सकता है कि उसने कलमा पढ़ लिया था। बोले जब उसने कलमा पढ़ लिया था तब तूने उसे कत्ल क्यों किया? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार ये जिक्र करने लगे, उसामा तू उस दिन क्या करेगा, उस दिन तू क्या करेगा जब आखिरत में वो कलमा पढ़ता हुआ तेरे रब के सामने शिकायत करेगा। तो इस तरह से वो बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में दोहराने लगे। तो वो उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा महसूस करने लगे, काश में इससे पहले काफिर होता और अभी ईमान लेकर आता ताकि मेरी ये गुनाह धुल जाती। तो ज़िम्नन याद आ गया तो इंशाल्लाह उसको जिक्र कर दिया। तो हालत मर्दों के ऐसे नाम जिसके आखिर में गोलता आ रही है, तो ये जब आएगी गोलता ऐसे मर्दों के नाम जिसके आखिर में गोलता आ रही है, तो ये गैर मुनसरिफ होगी। और गैर मुनसरिफ की हालत रफा कैसे होगी? यानी उसामा हालत रफा उसामा तू, और उसके बाद आ जाएगा उसामा ता, फिर उसके साथ उसामा ता। उसके बाद और कुछ आ रहा है? और कोई एग्जांपल आपके जहन में? हमजा, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद व शहदा। तो हमजा तू, हमजा ता, हमजा ता। मुआविया, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये अन्हु अभी गड़बड़ हो रही है थोड़ा। अभी अक्सर में लोग अक्सर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब भी नाम सुनते लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। जी जी। तो मुआविया तू, मुआविया ता रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुजैफा राजदार रसूल, हुजैफा तू, हुजैफा ता, हुजैफा ता। हुरैरा अबू हुरैरा, हुरैरा तू, हुरैरता, हुरैरता। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं, वक्त बहुत कलील है। ठीक है, चूंकि औरतों से शुरू किए फिर हम मर्दों में आए, तो मर्दों का एक और कैटेगरी हम बयान कर देते हैं। मर्दों के ऐसे नाम जिसके आखिर में अलिफ और नून आती हो। अलिफ और नून आती है। तीसरे खलीफा का नाम क्या हमारा? तीसरा खलीफा, चौथा नहीं कहा हमने, हजरत उस्मान। देखिए इसमें आखिर में अलिफ और नून आ रहा ना, तो उस्मानु, उस्माना, उस्माना। जी इंशाल्लाह जरूर करें। हाँ अलिफ और नून कह सकते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है नूहुन, नूहन, नूहिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा जो कैटेगरी है हूद अलैहिस्सलाम। तो क्या होगा? हूदुन, हूदन, हूदिन। चौथा है लूत अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। पांचवा कैटेगरी है शोएब अलैहिस्सलाम। और छठा कैटेगरी है सौलेह। ये 6 अंबिया के नाम मुनसरिफ है और बाकी तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ है। तो एक बार रिवीजन कर दें, अच्छे से ध्यान में डाल लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनसरिफ अस्मा है, नू मुनसरिफ इसमें है, लूत, हूद, शोएब, उसके बाद आ गया आपका सौलेह अलैहिस्सलाम अजमाइन। ये तमाम के तमाम ये मुनसरिफ है। इसके अलावा तमाम के तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है। मिसाल लेता हूं आपको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम
इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुनसरिफ हुए या गैर मुनसरिफ हुए? गैर मुनसरिफ हुए। तो गैर मुनसरिफ की तीनों एराबी हालत और किस तरह से उसकी तीनों एराबी हालत कैसे शो होगी? इब्राहिमु, हाँ वो गैर मुनसरिफ हुए ना, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जी को अपने इस्लामिक जनरल नॉलेज को भी बेहतर करते चले इंशाल्लाह। उनके दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। हाँ, इस्माइल और इसहाक। तो इसहाकू, इसहाका, इसहाका, इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला। इसहाक अलैहिस्सलाम के कितने बेटे का नाम क्या था? याकूब अलैहिस्सलाम। याकूबू, याकूबा, याकूबा। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? कितने थे? 12 थे। उसमें जो जिनको सबसे पहले नबूवत मिली थी वो कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह ताला। उनके जो अपने एक भाई थे खुद के अम्मी से, जो उनके भाई का नाम क्या था? बुनियामीन, माशाअल्लाह ताला। तो याकूबा के बाद आ गया, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद आ गया या यूसुफ, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। अब कुरान में अब आप खोजना शुरू करें। अब आप देखेंगे जब भी कोई अंबिया का नाम आ रहा है ना, तो उसके साथ अगर इन 6 कैटेगरी के अलावा अगर कोई और अंबिया का नाम आ रहा होगा, अगर वो हालत जर में होगा या हालत नसब में होगा, तो देखिए उसके आखिर में जबर नजर आ रहा होगा। और अगर हालत नसब में रफा में होगा तो वो पेश नजर आ रहा होगा। तो वहां से आप पहचानेंगे अच्छा अच्छा ये हालत रफा के अंदर है और ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, इसलिए इस पे तनवीन नहीं आ रही है, इसलिए इसमें सिर्फ एक जबर या एक पेश आ रही है और ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, यहां से आप पहचानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तमाम 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम अंबिया गैर मुनसरिफ है। उसके बाद एक और कैटेगरी लिखा लेते हैं हम, ये, हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, सवालेह। इसके बाद हम आते हैं, आगे चलते थोड़ा सा, एक कैटेगरी हमने पढ़ा था, याद करिए, गैर हकीकी मुअन्नस के सीमाई के अंदर एक कैटेगरी हमने पढ़ा था। वो कैटेगरी था शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम कितने अरब क्या करते हैं? उसको मुजक्कर कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं? बस उसको मुअन्नस, वहां पे मुअन्नस भी कहते हैं। और इसका जो अगला कैटेगरी है, कितना नंबर था ये? 4th नंबर था ना ये? हाँ, 5th नंबर आ जाएगा। 5वां नंबर जो कैटेगरी है, शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। सबसे मशहूर शहर हमारा और सबका मक्का। तो मक्का के तीनों एराबी हालत क्या होगी? मक्का तू, मक्का ता, मक्का ता। अब गौर करेंगे, हदीसों के अंदर जब जिक्र आएगा ना मक्का का, या कुरान के अंदर भी अगर जिक्र आएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा मक्का के साथ तनवीन नहीं आ रही होगी और वो एराबी शक्ल या तो 2 होगी, एक्चुअल 3 एराबी शक्ल है। पहचान बाद में हम करेंगे कि वो मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा जिसकी हालत नसब एक है, कब जर में है कब नसब की हालत में। चूंकि हमें जबर से तो नहीं पहचान आ रहा, लेकिन पहचान इंशाल्लाह बाद में हम कर लेंगे, वो इंशाल्लाह कैटेगरी हमें बयान कर देंगे, तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि हालत नसब में आ रही है, हालत जर में। बस याद रखिए यहाँ पे शहरों और मुल्कों के नाम वो गैर मुनसरिफ होते हैं। और एक मिसाल हमने लिखा था मक्का, मक्का तू, मक्का ता और मक्का, मक्का ता, मदीनतु, मदीनता, मदीनता, सॉरी मदीना, मदीनतु, हाँ मदीना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, और एक कैटेगरी ले लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद क्लियर करते हैं। उसके बाद और 3-4 कैटेगरी इंशाल्लाह कल को नेक्स्ट क्लास में। फरिश्तों के नाम, जितने भी फरिश्ते हैं ना, वो तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ है। सबसे मशहूर फरिश्ते का नाम, फरिश्तों के सरदार, जिब्राइल। जिब्रील भी आया हुआ कुरान में और हदीसों के अंदर जिब्राइल भी आया हुआ, ठीक है, दोनों ही सही है। तो जिब्राइलू, जिब्राइला, जिब्राइला,
इसराफीलु, इसराफीला और इसराफीला। रूह निकालने वालों का नाम क्या है? मिकाइल तो बारिश बरसाते हैं। अच्छा चलिए, बाकी अंबियों के साथ साथ कुरान में दो और अंबिया का जिक्र किया गया हुआ, दो नबियों का जिक्र किया गया हुआ, दो फरिश्तों का जिक्र किया था। इन फरिश्तों के साथ जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इजराइल, जो मौत के फरिश्ते उनका नाम है इजराइल नाम है, ठीक है, याद रखिए। और जो दरोगा है जहन्नम का, उनका नाम है मालिक, ठीक है। इन तमामों के नाम के अलावा कुरान में दो और भी फरिश्तों का नाम आया हुआ, कौन बता पाएगा? ये तो मैंने बता दिया। इन तमाम ये जो मशहूर है ना, इन मशहूर के अलावा दो और खास तौर पे जिक्र किया गया कुरान में। थोड़ा सा प्रेशर, माशाअल्लाह ताला। हारूता मारूत, ये रजा भाई बोले हैं मालूम था मेरे को। हारूतु, हारूता, हारूता। तो समझ में आया कि छठा कैटेगरी वो है फरिश्तों के नाम। तमाम फरिश्ते, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें तमाम के तमाम हर फरिश्ते तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ के साथ जब जिब्राइल का जिक्र आएगा या इसराफिल का जिक्र आएगा या मिकाइल का जिक्र आएगा या इजराइल का जिक्र आएगा तो उसमें तनवीन नहीं लगेगी और तीन हालतों में दो शक्ल अख्तियार करेंगे। 10-15 हो चुका हुआ ऑलरेडी, वक्त ज्यादा हो चुका हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला यही इख्तिताम करते हैं हमारी क्लास को, और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे को हमारा नया टॉपिक शुरू होगा वुसत, और 3-4 कैटेगरी बचा हुआ इंशाअल्लाह वो उस दिन में क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो क्लास हुई थोड़ा भारी गुजरा होगा, क्योंकि आज थोड़ा अरबी पढ़ने पड़ा हम लोग को। इतने दिन से हम लोग उर्दू में ही सीख रहे थे, इंग्लिश में ही सीख रहे थे, लेकिन आज हमें थोड़ा बहुत अरबी सीखा। तो जरूरी है आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मश्क करें। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पे भी डला रहा है। तो सारा दिन में हफ्ते में 1 से 2 मरतबा एटलीस्ट जो पिछला हमारा क्लास होता है उसको जाकर के वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा करके देखें। उससे क्या होगा, हमारा जहन मजबूत होगा और हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पिछला हिस्सा को हम भूलते जाएंगे, नहीं, हम आगे जितना बढ़ेंगे हमें पिछला जरूर याद रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपने आज देखा कि आपने जब मैंने इराब लिखवाया तो शुरू, इसमें से शुरू वाला हिस्सा से लेकर मुजक्कर मुअन्नस भी आ गया, मुसन्ना वाहिद मुसन्ना भी आ गया, मुजक्कर मुअन्नस, जमा सालिम भी आ गया, मुजक्कर मुअन्नस, जमा मुकस्सर भी सालिम आ गया, सब कुछ आ गया उसमें, सारा का सारा आ गया इराब में। इराब के बाद हमने ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ आज ने पढ़ा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास के लिए जब आप आए तो थोड़ा जल्दी आया करें, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा निकल जा रहा है। तो वक्त ज्यादा हो जाने की वजह से बहुत से लोगों को काम भी रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह इख्तिताम करते हुए आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग लिफ्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह।